क्या आप यकीन करेंगे कि हिमालय के एक पवित्र पर्वत पर कभी एक ऐसा परमाणु ऊर्जा से चलने वाला उपकरण छुपाया गया था जो शीत युद्ध के सबसे गुप्त जासूसी अभियानों का हिस्सा था और जो आज भी कहीं बर्फ के नीचे दबा हो सकता है। ये कहानी सिर्फ एक अभियान की नहीं है, ये कहानी है राजनीति, विज्ञान और एक ऐसे फैसले की जिसका असर आज तक हिमालय के ग्लेशियरों में छुपा हो सकता है। यह 1960 के दशक की बात है। उस समय दुनिया एक खामोश युद्ध लड़ रही थी जिसे कहा गया शीत युद्ध। एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ और चीन। हर देश दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली परमाणु हथियार बनाने की दौड़ में लगा हुआ था। 1964 में एक ऐसी खबर आई जिसने वॉशिंगटन को हिला दिया। चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया था। इसका मतलब था कि एशिया में शक्ति संतुलन बदलने वाला था। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा सवाल था चीन अगला परमाणु परीक्षण कब करेगा और वह कितना शक्तिशाली होगा। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। चीन के परमाणु परीक्षण स्थल दूर दराज के रेगिस्तानों और पहाड़ों में थे जहां से संकेत पकड़ना बहुत मुश्किल था। तभी CIA ने एक असामान्य विचार सोचा। अगर हिमालय की किसी ऊंची चोटी पर एक निगरानी उपकरण स्थापित कर दिया जाए तो वह चीन के परमाणु परीक्षणों से आने वाली भूकंपीय तरंगों और रेडियो संकेतों को पकड़ सकता है। और यहीं से शुरू हुआ एक गुप्त मिशन। अमेरिका ने भारत से संपर्क किया। उस समय भारत और चीन के संबंध पहले से ही तनावपूर्ण थे क्योंकि 1962 का युद्ध दोनों देशों के बीच हो चुका था। इसलिए भारत ने भी इस मिशन में सहयोग दिया। एक संयुक्त अभियान की योजना बनाई गई। उद्देश्य सरल था लेकिन उसे पूरा करना बेहद खतरनाक था। हिमालय की एक ऊंची चोटी पर एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाला निगरानी उपकरण स्थापित करना। इसके लिए स्थान चुना गया नंदा देवी। नंदा देवी हिमालय की सबसे पवित्र और चुनौतीपूर्ण चोटियों में से एक मानी जाती है। इसकी ऊंचाई 7800 मीटर से भी ज्यादा है और इसका भूभाग बेहद खतरनाक है। 1965 में एक विशेष पर्वतारोहण दल बनाया गया। इस अभियान में अमेरिकी पर्वतारोही, भारतीय पर्वतारोही और स्थानीय गाइड शामिल थे। टीम के पास एक बेहद असामान्य उपकरण था, एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाला जनरेटर। यह जनरेटर प्लूटोनियम से चलता था जिसे खास तौर पर इस तरह बनाया गया था कि वो अत्यधिक ठंड में भी कई वर्षों तक बिजली पैदा कर सके। इस जनरेटर का काम था निगरानी उपकरण को ऊर्जा देना। उपकरण के साथ एक एंटीना और कई सेंसर भी थे जो चीन के परमाणु परीक्षणों से आने वाले संकेतों को पकड़कर आगे भेज सकते थे। सितंबर 1965 में इस अभियान ने अपनी यात्रा शुरू की। उन्हें भारी उपकरणों के साथ ग्लेशियर पार करने थे, खड़ी बर्फीली दीवारों पर चढ़ना था और हिमालय के अनिश्चित मौसम का सामना करना था। हर दिन टीम को बर्फ में घंटों तक चलना पड़ता था। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, ऑक्सीजन कम होती गई और तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे गिर चुका था। फिर भी टीम धीरे धीरे ऊंचे शिविरों तक पहुंच गई। उपकरण का वजन बहुत ज्यादा था, इसलिए उसे हिस्सों में उठाकर ले जाया जा रहा था। पर्वतारोहियों और गाइडों को हर कदम पर बेहद सावधानी बरतनी पड़ रही थी। लेकिन अक्टूबर के मध्य तक स्थिति बदलने लगी। हिमालय का मौसम बहुत अनिश्चित होता और इसी अनिश्चितता ने इस मिशन को खतरे में डाल दिया। अचानक एक शक्तिशाली तूफान उस क्षेत्र में आ गया। हवा की रफ्तार खतरनाक स्तर तक पहुंच गई और दिखाई देना लगभग नामुमकिन हो गया। टीम के पास दो विकल्प थे, या तो वे जोखिम लेकर चढ़ाई जारी रखें या अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। आखिरकार टीम ने एक अस्थायी फैसला लिया। उन्होंने उस उपकरण को पहाड़ पर मजबूती से बांध दिया ताकि अगले चढ़ाई के मौसम में वापस आकर उसे स्थापित किया जा सके। इसके बाद अभियान दल नीचे लौट आया। लेकिन जब अगले साल टीम फिर से नंदा देवी पहुंची तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उपकरण वहां नहीं था, वह पूरी तरह गायब हो चुका था। पर्वतारोहियों ने पूरे क्षेत्र को सावधानी से खोजा, दरारों को जांचा गया, आसपास के ग्लेशियरों की ढलानों को देखा गया, लेकिन उस निगरानी उपकरण का कोई निशान नहीं मिला। विशेषज्ञों का मानना था कि शायद किसी हिमस्खलन या ग्लेशियर की हलचल ने
उसे कहीं नीचे दबा दिया होगा। हिमालय के ग्लेशियर लगातार चलते रहते हैं और उनके भीतर गिरने वाली चीजें कभी कभी हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं। इसके बाद कुछ और खोज अभियान भी चलाए गए, लेकिन वह उपकरण कभी आधिकारिक रूप से वापस नहीं मिला। यह घटना शीत युद्ध के इतिहास का एक अजीब अध्याय बन गई, क्योंकि उस उपकरण के अंदर प्लूटोनियम से चलने वाला ऊर्जा स्रोत था, जो सिद्धांत रूप से कई वर्षों तक ऊर्जा पैदा कर सकता था। इसी वजह से कुछ वैज्ञानिकों ने पर्यावरण को लेकर चिंता भी जताई। उनका कहना था कि अगर वह उपकरण क्षतिग्रस्त हो गया हो तो रेडियोधर्मी पदार्थ ग्लेशियर के पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है। लेकिन दूसरी ओर कई विशेषज्ञों का कहना था कि उस जनरेटर का रेडियोधर्मी भाग खास सुरक्षा कवच में डिजाइन किया गया था, जिससे रिसाव का खतरा बहुत कम था। कई वर्षों तक यह मिशन पूरी तरह कूद रहा। बाद में जब कुछ रिपोर्टें और किताबें सार्वजनिक हुई, तब दुनिया को पता चला कि हिमालय में कभी ऐसा गुप्त शीत युद्ध प्रयोग हुआ था। इस कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ भी है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार बाद में हिमालय की एक दूसरी चोटी पर एक वैकल्पिक निगरानी उपकरण सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था, जिससे खुफिया जानकारी जुटाई जा सकी। लेकिन नंदा देवी पर गया मूल उपकरण आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आज भी कभी कभी यह सवाल उठता है, क्या वह परमाणु ऊर्जा से चलने वाला उपकरण आज भी नंदा देवी के ग्लेशियरों के नीचे दबा हुआ है, या फिर किसी बात के अभियान ने उसे चुपचाप वापस ले लिया? आधिकारिक रिकॉर्ड इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं देते, लेकिन एक बात जरूर सच है, हिमालय सिर्फ प्रकृति का प्रतीक नहीं है, बल्कि इतिहास के कई छिपे हुए रहस्य भी अपने भीतर समेटे हुए हैं। और उन्हीं रहस्यों में से एक है नंदा देवी का वह गुप्त मिशन, जहां विज्ञान, राजनीति और प्रकृति एक ही जगह टकरा गए थे। कभी कभी लगता है कि हिमालय की बर्फ सिर्फ पहाड़ों को ही नहीं, बल्कि सच को भी ढक कर रखती है, और शायद वो सच आज भी कहीं वहीं छुपा हुआ